हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी जो ये आखिरी वीडियो होने वाली है। इसमें हम जो बाकी जितने भी क्वेश्चंस जो बच गए हैं उन सबको अपन कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। उससे पहले अगर आप CSIR नेट जून 2021 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो अनअकैडमी जो है वो आपके लिए लेकर आया है स्मार्ट कोर्सेज, जहां आप घर बैठे कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू। यहाँ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ ही इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ ही आपके लाइव टेस्ट चलेंगे और उसके साथ आपको PDF जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से, यानी कल ही ये बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बैच नंबर 1 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आपने अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके एनरोल कर सकते हैं। अभी जो प्राइस है वो कम चल रहे हैं, कुछ ही दिनों में प्राइस जो है वो हाइक हो जाएंगे। तो आप अगर लेना चाहते हैं, आपका मन है अगर कोर्स खरीदने का, तो आप जल्दी से लीजिए, वरना प्राइस जो है वो बाद में हाइक होने वाले हैं। उसके साथ ये गुड न्यूज़ और है कि अगर आप CSIR नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट। इसमें क्या होगा, इंडियाज लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन फॉर CSIR UGC नेट के लिए एक टेस्ट होने वाला है। कब? 17 जनवरी को 2 बजे, दोपहर 2 बजे 17 जनवरी को टेस्ट लाइव होने वाला है। इसमें आपको 60 क्वेश्चंस होंगे आपकी स्ट्रीम के, अगर आप मैथमेटिकल साइंस से हैं या लाइफ साइंस से हैं, ठीक है। इसमें 60 मिनट मिलेंगे आपको। 23 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाएंगे टेस्ट में। 23 क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं वो चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे, और जो नेट में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल के ये क्वेश्चन होंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा जो है वो फॉर्म करे गए हैं। इसके साथ ही आपको ये टेस्ट जो है वो लाइव टेस्ट होगा, तो आप अपना बेस्ट दीजिए इस टेस्ट में। और अगर आप इसमें रैंक 1 लाते हैं तो आपको 10,000 रुपये का अमेजन वाउचर जो है वो मिलने वाला है। अगर आपकी रैंक 2 रहती है तो आपको 5,000 रुपये का अमेजन वाउचर मिलेगा। अगर आपकी रैंक जो है वो 3 रहती है तो आपको 2,000 रुपये का जो अमेजन वाउचर जो है वो आपको मिलेगा। और साथ ही अगर आपकी रैंक जो है वो 4 से 50 के बीच में रहती है तो आपको 1,000 रुपये का जो है वो अमेजन वाउचर जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही क्या है कि ये ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है, तो आपको जो है ये लाइव जो है जैसे ही आप टेस्ट पूरा करेंगे तो लीडर बोर्ड में जो है आपकी रैंक जो है वो आपको साथ के साथ ही शो हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही क्या है कि जो आपको इस टेस्ट को देने से आपको क्या फ़ायदा है। आपको फ़ायदा ये है कि जो आप क्या कर पाएंगे, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने वीक एरियाज़ को, ठीक है ना। और वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद जो ये क्वेश्चंस जो हैं जो आपसे नहीं हो पाए, तो डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी जो हैं वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो 17 जनवरी को दोपहर 2 बजे ये टेस्ट होने वाला है, तो आप आज ही जाके रजिस्टर कीजिए। रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है। रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, इस अनअकैडमी कॉम्बैट को आपको अनलॉक कैसे करना है, उसके लिए आपको ULS 10 कोड से, ये 10 कोड जो है ULS 10, ये कोड आपको लगाना है और आपका जो ये अनअकैडमी कॉम्बैट जो टेस्ट है वो अनलॉक हो जाएगा। तो आप आज ही जाके रजिस्टर कर लीजिए। लिंक जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही CSIR UGC नेट के आइकॉनिक कोर्सेज जो हैं वो जल्द ही अनअकैडमी लॉन्च करने वाला है, जिससे आप अपनी जो CSIR नेट की जो प्रिपरेशन है, UGC नेट या CSIR नेट की जो प्रिपरेशन है, वो आप घर बैठे बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और बहुत ही कम प्राइस में जो है वो आपको ये प्रिपरेशन जो है कर पाएंगे। तो अनअकैडमी जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है CSIR UGC नेट आइकॉनिक कोर्सेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि सुधा उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है, यानी अब देखिए डायरेक्शंस, ऊपर तो हो जाता है नॉर्थ, जस्ट अपोजिट हो जाएगा साउथ। नॉर्थ से जब क्लॉकवाइज आएंगे तो ईस्ट, और ईस्ट के जस्ट अपोजिट वेस्ट यानी पश्चिम। अब कह रहा है कि वो उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है। उत्तर पश्चिम यानी ये उत्तर और ये पश्चिम, यानी इन दोनों के बीच में इधर वो सुधा जो है वो मुंह करके खड़ी है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि वह पहले 135 डिग्री वामावर्त दिशा में, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री उसको वामावर्त दिशा में घुमाना है। तो देखिए ये है 45 डिग्री और ये हो गया, ये टोटल हो गया 90 डिग्री। तो ये 45 और 90 कितना हो जाएगा, 135। यानी वामावर्त दिशा में जब वो 135 डिग्री घूमेगी तो वो साउथ की डायरेक्शन में वो आ गई, ठीक है। बाद में दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमती है।
साउथ डायरेक्शन वो देख रही है वामावर्त 135 डिग्री घूमने के बाद। अब वो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है कितना, 180 डिग्री। तो घुमाइए, क्लॉकवाइज उसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो दक्षिण से 180 मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी 90 ये हो गया था, 45 ये और 45 ये, यानी टोटल ये हो जाएगा 180। यानी जब वो दक्षिणावर्त घूमेगी साउथ से तो 180 डिग्री घूमने के बाद उसका मुंह जो है वो नॉर्थ साइड में हो जाएगा। तो पूछा क्या है कि उसका मुख किस दिशा में होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। उत्तर दिशा अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है। ये देखिए अपन ने बनाई डायरेक्शंस, ऊपर आती है हमेशा नॉर्थ, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट आएगा साउथ, नॉर्थ से जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो आएगा ईस्ट, और ईस्ट के जस्ट अपोजिट होता है वेस्ट। अब पूछ रहा है, एक आदमी कह रहा है कि पश्चिम की ओर उसका मुंह है, पश्चिम यानी इस साइड में उसका मुंह है। घड़ी की चाल की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अब घड़ी की चाल यानी क्लॉकवाइज मुड़ेगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मुड़ेगा तो यहाँ से 45 मुड़ेगा तो इस साइड में वो आ गया, ये हो गया 45। अब कह रहा है और फिर इसी दिशा में 180 डिग्री पर मुड़ता है। अब 180 डिग्री मुड़ेगा तो 180 डिग्री जब भी आपको बोला जाए तो आप सीधा क्या कीजिए, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसको मोड़ दीजिए। जस्ट उसका अगर मुंह उत्तर दिशा में तो दक्षिण में कर दीजिए, पूर्व दिशा में है तो पश्चिम में कर दीजिए, उत्तर पूर्व दिशा में है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में कर दीजिए। जब भी आपको बोला जाए, अब वामावर्त बोले चाहे दक्षिणावर्त बोले, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको क्या करना है, 180 डिग्री जैसे ही बोले तो आपको जो उसका जो व्यक्ति जिधर देख रहा है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसको कर देना है। देखिए कैसे, आपसे बोला गया 180 डिग्री घूमता है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे उसका मुंह था उत्तर पश्चिम दिशा में उसका मुंह था। अब यह देखिए 45 डिग्री वो राइट घूमेगा, 45 हो चुकी है 180 में से, बची कितनी 135, तो अब 90 डिग्री और घूम गया, ठीक है ना। तो 135 हो चुकी और 45 उसको घुमाना है, 180 में से 45 बच गई, तो 45 जब घूमेगा तो देखिए ऐसे भी उसका जो मुंह है वो किधर आ जाएगा, दक्षिण पूर्व की तरफ उसका मुंह आ चुका है। अब क्या कह रहा है कि वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 270 डिग्री पर मुड़ता है। एंटी क्लॉकवाइज उसको 270 डिग्री घुमाना है। अभी तक अपन ने क्या किया, अभी उसका मुंह किधर है, दक्षिण पूर्व की दिशा में उसका मुंह है। अब 270 डिग्री उसको घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में घुमाना है। अब यहाँ से 270 डिग्री आइए तो ये तो हो गया 180 डिग्री जैसे अपन ने अभी घुमाया था, तो उसको वापस ले आए तो 180 डिग्री तो इस पॉइंट पे हो गया। अब 90 डिग्री उसको और घुमाना है, तो यहाँ से 90 जब जाएगा तो पश्चिम दिशा में जब आएगा तो हो जाएगी 45, और 45 डिग्री और उसको और घुमाना है तो 45 डिग्री वो घूम जाएगा यहाँ तक, यानी दक्षिण और पश्चिम दिशा में उसका अंत में जो है वो मूव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना उत्तर की ओर जा रही है, मीना जो है वो उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है। वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है। अब 3 बार दाईं ओर मुड़ती है तो मोड़िए क्लॉकवाइज, पहली बार मुड़ा 1 बार दाईं ओर मुड़ गई, फिर दूसरी बार दाईं ओर मुड़ेंगे 2 बार मुड़ गई क्लॉकवाइज, तीसरी बार दाईं ओर मुड़ेंगे तो ये लीजिए तीसरी बार वो मुड़ चुकी है। अब वो जा रही है पश्चिम दिशा की ओर, यहाँ से आपको पता चलेगा ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, यानी अब जा रही है पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, तो बाईं ओर मुड़ेगी इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगी। एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते उसका मुंह किस साइड में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। पूछा क्या है, अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा यानी साउथ की साइड में वो जा रही है। इस क्वेश्चन को आप क्या है कि एक अलग टाइप से भी कर सकते हैं। आपको बोला गया, आपको क्या बोला गया, 3 बार दाईं ओर मुड़ती है और फिर आपको बोला गया कि 1 बार वो बाईं ओर मुड़ रही, इसका मतलब 3 तो थे राइट और 1 था लेफ्ट, यानी 1 राइट से 1 लेफ्ट कट गया। मान लीजिए आप जा रहे हैं उत्तर दिशा की ओर, आप 1 बार दाईं साइड घूमे, फिर 1 बार बाईं यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो इसका मतलब आप जा किधर रहे, फिर से उत्तर दिशा की ओर ही तो जा रहे हैं ना। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है। इसका मतलब क्या करना है, यहाँ पे 3 बार वो घूमी राइट और 1 बार घूमी वो लेफ्ट, तो 1 लेफ्ट से 1 राइट तो कट गया। तो अब आपको सिर्फ 2 बार उसको अगर आप राइट घुमा देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मीना जा रही थी उत्तर की ओर, ठीक है ना। अब 2 बार उसको राइट घुमाना है, उत्तर की ओर राइट घुमाएंगे तो 1 बार राइट यानी
पूर्व दिशा की ओर, क्लॉकवाइज अपन ने घुमा दिया। दूसरी बार जब राइट घुमाएंगे तो वो दक्षिण दिशा की ओर। तो पहले भी अपना आंसर जो है वो साउथ आया था, और 2 बार जब अपन ने राइट घुमाया, क्योंकि एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, तो 2 बार राइट घुमा दिया तो भी अपना आंसर दक्षिण दिशा ही आ जाए। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक आप सीधा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बोल दिए कि 4 बार दाएं घूमी, 8 बार बाएं घूमी, तो आप इतना टाइम नहीं रहता कि आप उसको दाएं बाएं घुमाते रहें। तो आपको सीधा 4 बार दाएं घूमी और 8 बार बाएं घूमी, तो 4 दाएं से 4 दाएं तो कट गए, बाएं तो कट गए, और फिर 4 बार उसको बाएं घुमा देना है आपको। तो इस ट्रिक से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व यानी राइट साइड में जा रहा है, ठीक है, चला गया। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं यानी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, दाएं मुड़ गया और फिर दाएं मुड़ जाता है, ठीक है, दाएं मुड़ जाए और फिर बाएं मुड़ता है। अब देखिए ये दायां जो है दाएं मुड़ेगा फिर बाएं मुड़ेगा, तो इस दाएं से अगर इस बाएं को काट दें क्वेश्चन में, तो अपना कितना सॉल्व हो जाएगा आंसर। अब वह बताइए राम किस दिशा में जा रहा था, आप सीधा बोल देंगे पहले पूर्व में जा रहा था, अब नीचे की तरफ यानी दक्षिण में जा रहा है, साउथ साइड में आपने जा रहा है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, यानी एक दाएं से एक बाएं काट दिया। अब इसको अगर पूरा करते तो कैसे करते, पहले पूर्व की ओर जा रहा था राम जो है वो, पहले पूर्व की ओर जा रहा था, फिर वह दाएं मुड़ा यानी क्लॉकवाइज वो मुड़ा, और फिर वो जा रहा है साउथ की ओर, ठीक है, और फिर दाएं मोड़ोगे तो आप मोड़ोगे उसको क्लॉकवाइज, तो अब जाएगा वो पश्चिम दिशा की ओर। फिर आप उसको बाएं मोड़ोगे तो नीचे की ओर जाएगा, यानी बाएं मोड़ते ही वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो नीचे की तरफ घूम जाएगा, यानी साउथ की साइड। यानी देखिए आपको ये सब घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपको दाएं और बाएं मोड़ना आ गया तो आप क्वेश्चन में ही सीधा दाएं बाएं को काट देंगे और सीधा ही आपको पश्चिम दिशा में गया और एक बार दाएं मुड़ा तो अपना आंसर वही साउथ आ जाएगा। ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाम जो है अपने घर से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 5 किमी चलता है। उत्तर दिशा, ये मान लीजिए शाम का घर है, यहाँ से उत्तर दिशा में 5 किमी चलेगा, ये लीजिए 5 किमी, और दाएं घूमेगा यानी क्लॉकवाइज वो घूम गया और 5 किमी वो चला, ठीक है। फिर दाएं घूम जाता है और चलता है, दाएं घूम गया, दाएं यानी फिर क्लॉकवाइज घूमेगा और चलेगा। आप बताएं अब वह किस दिशा में जा रहा है। पहले वो जा रहा था नॉर्थ साइड की ओर, तो नॉर्थ से जस्ट अपोजिट अब जा रहा है, यानी साउथ दिशा यानी दक्षिण साइड की ओर वो जा रहा है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपको किस प्रकार से करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आप देखिए आपको डायरेक्शन जो है वो ड्रॉ करनी है। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। नॉर्थ से जब क्लॉकवाइज आएंगे तो क्या होगा, पूर्व यानी ईस्ट, और ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होगा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, ठीक है। अब कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है। अब देखिए दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ये चीज़ आप देखिए, ये तो है दक्षिण और ये है पश्चिम, यानी इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम हो चुका है। ये हो जाए अगर उत्तर, यानी ये नॉर्थ जो है अगर ये उत्तर को मान लिया जाए, यानी अगर नॉर्थ को घुमा के दक्षिण पश्चिम में ले आया जाए, तो पूछ रहा है उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देखिए, उत्तर पूर्व कहाँ है, ये पहले आप तो एक चीज़ नोटिस की, उत्तर पूर्व कहाँ है, तो ये तो है उत्तर और ये है पूर्व, यानी इन दोनों के जस्ट बीच में हो जाएगा उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। अब दक्षिण पश्चिम उत्तर हो रहा है, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो रहा है, यानी ये जो नॉर्थ है वो दक्षिण पश्चिम पे लाना है। मतलब आप कितने डिग्री घूमे ये चीज़ आप देखिए। तो आप बोलेंगे कि 90 डिग्री तो पश्चिम दिशा में आए तब घूम गए, और 45 डिग्री जो है वो साउथ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा में आए, सॉरी दक्षिण पश्चिम दिशा में आए तो घूम गए। यानी आप 145 डिग्री आपको नॉर्थ को दक्षिण पश्चिम बनाने के लिए घुमाना पड़ा, ठीक है। तो आपने 145 डिग्री दक्षिण पश्चिम में नॉर्थ को करने के लिए घुमा दिया, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो नॉर्थ साइड से कितनी दूरी पर है, तो आप बोलेंगे 45 डिग्री पर। तो जब नॉर्थ चल के यहाँ आ जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो नॉर्थ से क्लॉकवाइज कितने डिग्री पर रहेगा, तो आप बोलेंगे 45 डिग्री पर। यानी कि यहाँ से अगर क्लॉकवाइज 45 डिग्री देखें तो पश्चिम दिशा जो है वो हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा जो है वो हो जाएगी पश्चिम दिशा, वो हो जाएगी। यानी अपना आंसर जो है, राइट आंसर जो है वो पश्चिम दिशा यानी वेस्ट साइड जो है वो हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि दक्षिण पूर्वोत्तर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्शंस। ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में आ जाएगा आपकी पूर्व दिशा और लेफ्ट साइड में आ जाएगी पश्चिम दिशा यानी वेस्ट। अब कह रहा है कि दक्षिण जो है वो जो है पूर्वोत्तर हो जाए। पूर्वोत्तर यानी ये तो उत्तर और ये पूर्व, यानी इन दोनों के बीच में जो है वो नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर हो गया। अब कह रहा है दक्षिण को पूर्वोत्तर बनाना है, तो दक्षिण को जब आप पूर्वोत्तर बनाएंगे तो 90 डिग्री तो आपने यहाँ तक घुमाया, 90 डिग्री अब अगर आप उसको घुमाएंगे तो पूर्व दिशा आएगी और फिर 45 डिग्री आपको और घुमाना पड़ेगा, तो यानी 135 डिग्री जो है वो आपको दक्षिण दिशा को पूर्वोत्तर करने के लिए घुमाना पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है वो देखिए। आगे कह रहा है कि उत्तर जो है उत्तर पूर्व जो है वो पश्चिम हो जाए। अब देखिए दक्षिण अगर पूर्वोत्तर हो गया ना 135 डिग्री घूम गया, यानी सभी जो डायरेक्शंस है ना वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो घूम जाएंगे। तो आप घुमाइए, उत्तर पूर्व कहाँ है, ये रहा उत्तर पूर्व। 135 घुमाना यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो नॉर्थ आया और फिर 90 डिग्री और घूमी तो पश्चिम आ गया, यानी बिल्कुल सही अपन चल रहे हैं। उत्तर पूर्व जो है वो क्या हो गई पश्चिम। 135 डिग्री अपन ने उत्तर पूर्व को जब घुमाया तो पश्चिम आ गई और अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदलेंगे। इसका मतलब 135 डिग्री सभी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो अपना जो आंसर वो आ जाएगा। पूछा क्या है, वो पूछा है जो पश्चिम दिशा जो है वो क्या हो जाएगी। तो अब आप एक चीज देखिए, पश्चिम दिशा को जब अपन 135 डिग्री लेफ्ट यानी वामावर्त घुमाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो घुमाइए, ये पश्चिम थी, यहाँ से 90 डिग्री घुमाया तो क्या आया साउथ और फिर 45 डिग्री जब और घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा आ जाए। इसका मतलब पश्चिम जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा, यानी अपना जो आंसर है वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि विनय उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्शंस ड्रॉ करनी है। ये आपने की, ऊपर हमेशा आपको नॉर्थ रखना है, फिर आप सारी डायरेक्शन ड्रॉ कर पाएंगे। ऊपर नॉर्थ तो जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा साउथ। नॉर्थ से जब क्लॉकवाइज आएंगे तो आएगी पूर्व दिशा यानी ईस्ट और एंटी ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। अब कह रहा है कि विनय जो है वो उत्तर की ओर सिर के बल खड़ा है। अब सिर के बल जब खड़ा करेंगे, ये मान लीजिए विनय है, ये तो हो गया उसका राइट हैंड, ये हो गया उसका लेफ्ट हैंड, इधर वो देख रहा है आपकी साइड। अब जब आपको उसको सिर के बल खड़ा करना है तो आप इसको कुछ, इसके जो पैर हैं कुछ ऊपर की साइड आएंगे, ठीक है, और इसका जो मुंह है वो फिर उत्तर दिशा की ओर देखने लग जाएगा। जैसे ही आप इसको ऊपर करेंगे पैरों को, तो ये राइट और लेफ्ट तो ऐसे कैसे रहेंगे, रहेंगे ना। तो अब देखिए आप सिर के बल जैसे ही खड़ा होएगा तो राइट तो इधर ही आएगा और लेफ्ट इधर आएगा। तो अब सिर के बल यहाँ पे खड़ा हो गया, उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, ये सिर के बल अपन ने खड़ा कर दिया। अब पूछ रहा है कि उसका बायां हाथ जो है वो किस दिशा की ओर होगा, यानी बायां हाथ देखिए किस दिशा की ओर, यानी पूर्व दिशा की ओर जो है उसका बायां हाथ होगा, यानी फिर जो राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्व दिशा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मनोहर 1 किमी पूर्व में जाता है, या मान लीजिए मनोहर यहाँ से मनोहर ने चलना प्रारंभ किया, 1 किमी वो पूर्व में गया, फिर वह 5 किमी दक्षिण में जाता है, दक्षिण मतलब नीचे की साइड 5 किमी गया, फिर वह पूर्व की ओर 2 किमी चलकर, पूर्व मतलब राइट साइड में चलेगा 2 किलोमीटर, और अंत में 9 किमी उत्तर की ओर जाता है। अब देखिए यहाँ से उत्तर यानी ऊपर की साइड हो गया 9 किमी। अब पूछा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये था उसका एंडिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 2, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी भी कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो गई 5, ठीक है। अब ये टोटल थी 9, यहाँ से यहाँ तक थी 9, यहाँ से यहाँ तक हो गई 5, तो ऊपर कितनी बची, ऊपर बचेगी 4 बच गई, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर बच गई 4, यानी आपको कुछ ऐसा डायग्राम जो है वो मिला। ये तो हो गई थी 1, फिर वो नीचे गया 5, फिर गया पूर्व की ओर 2 किलोमीटर, फिर ऊपर की ओर 9 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक हो गई थी 5 किमी, ये हो गई थी 2 किमी, ऊपर बचेगी 4 किमी। तो अब आप एक चीज़ देखिए, उसको
प्राथमिक पोजीशन ही यहाँ वो था, अंत में वो वहाँ पहुँच गया, यहाँ इस पॉइंट पे। तो ये दूरी आपको बतानी है। ये टोटल दूरी कितनी है, तो आप बोलेंगे एक तो ये और दो ये, यानी 3 किलोमीटर ये टोटल दूरी है। और 9 में से 5 यहाँ नीचे रह गई, तो ये 4 ये बच गई। तो आप जैसे ही 3 और 4 देखेंगे तो आपको ट्रिपलेट्स याद आएंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, और आप सीधा ही आंसर इसका 5 बता देंगे। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप पहले की वीडियो में जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको सीधा ही आंसर देना है इसका 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण में जाने के बाद दाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है। दक्षिण, राधिका घर यहाँ है, 50 मीटर वो गई दक्षिण में, और दाएं मुड़कर, दाएं मतलब क्लॉकवाइज मुड़ेगी, क्लॉकवाइज मुड़ने के बाद 20 मीटर चलेगी, ठीक है चल गई। तब उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, उत्तर यानी ऊपर की साइड मुड़ेगी और 30 मीटर चलेगी। और फिर वह अपने घर की ओर चलना शुरू कर दी। इस समय वो किस दिशा में चल रही है। इस डायग्राम को आप अच्छे से ड्रॉ कीजिए। फिर से ड्रॉ करते हैं। 50 मीटर दक्षिण में गई, ये लीजिए 50 मीटर दक्षिण में, 20 मीटर वो गई पश्चिम में, यानी दाएं मुड़ेगी तो पश्चिम में जाएगी 20 मीटर, और 30 मीटर जो है फिर वो उत्तर की ओर गई, यानी उत्तर की ओर 30 मीटर जाएगी। ये 50 था तो इससे तो कम ही जाएगी, यानी 30 मीटर मान लीजिए यहाँ तक वो चली, इस पॉइंट पर वो चली। अब क्या कह रहा है कि यहाँ से अपने घर की ओर मुंह करके चलना शुरू कर दिया, यानी इस डायरेक्शन में वो चल रही। तो पूछा है कि किस दिशा में वो चल रही है इस समय। तो अब यहाँ से अब अगर अपन डायरेक्शंस ड्रॉ करें तो ये लीजिए डायरेक्शन ड्रॉ कर दी। ऊपर होती है नॉर्थ, राइट साइड में होती है ईस्ट, नीचे हो जाएगी साउथ, और लेफ्ट में हो जाएगी वेस्ट। यानी कि अब वो जो है अपने घर की दिशा में अगर जा रही है तो वो उत्तर पूर्व दिशा में वो जा रही है। तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी सिर के बल खड़ा है, उसका मुंह दक्षिण की ओर है, उसका हाथ, दायां हाथ किस दिशा में है। ये लीजिए डायरेक्शन अपने ड्रॉ की, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। दक्षिण की ओर मुंह करके अगर खड़ा होगा तो अब आप एक चीज़ देखिए, दक्षिण की ओर जैसे ही मुंह करके खड़ा होगा, यानी दक्षिण की ओर अगर सिर के बल खड़ा है वो, तो ये देखिए ये उसका सिर यहाँ पे, ऊपर हो गए उसके पाँव, ये हो गया उसका मुंह, ये हो गए उसके हाथ। ठीक है, अब ये कौन सा हाथ होगा, तो ये होगा राइट हैंड, ये होगा लेफ्ट हैंड। अगर आपको इसको यूँ सीधा घुमा दें तो आपको क्लियर इमेज हो जाएगी। जैसे ही आप इसको सीधा घुमाएंगे तो ये व्यक्ति कुछ इस प्रकार से घूमेगा, सीधा घूमेगा तब। तो ये तो हो गया उसका राइट और ये हो गया उसका लेफ्ट। यानी अब आप देखिए जैसे उसको सिर के बल लेटाएंगे तो ये सिर यहाँ पे आएगा ऐसे घूम के, तो ये जो लेफ्ट हैंड है वो किधर आ जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर, और ये राइट जो है इस साइड ही रह जाएगा, यानी दायां हाथ जो है वो पूर्व दिशा में है। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, पूर्व दिशा।